देखें, यहां पर हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें नहीं बतानी है। ये कई बार यार पेपर में पूछे गए हैं बेटा, इधर आपके इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी कितनी रहने वाली है। सर इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें आपके कितने त्रिभुज होने वाले हैं। सर कितना त्रिभुज होगा इसमें, जरा ये करके बताना है मुझे, ये बताओ। सर ध्यान करें, ध्यान करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जब तुम्हें ये वाला टॉपिक पढ़ाया तो लिखाया, सर जब कोई आकृति या तो आयत या वर्ग में हो, उसके अंदर लाइन खींचने से त्रिभुज बने तो क्या करना है। सर उसके अंदर की लाइन गिनोगे, 2 का गुणा करोगे तो अंदर की लाइन गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 तो त्रिभुज यही हो गए, 16 तो भैया आपका त्रिभुज यही हो गया कि नहीं। अब मुझे ये बताइए सर यहाँ पर शेष है 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 आपके ये हो गए भैया, 8 हो गए कि नहीं। अब थोड़ा सा गौर करें, सर केवल ये तो हमने गिन लिया, किसमें, 16 में गिन लिया, ठीक है। तो एक आपका ये बचेगा, एक आपका है कि नहीं, ये एक है सर, एक ये भी है, और एक ही आपका इस साइड है 2, ये 2, ये भी 2 बचेंगे। सर 2 आपके ये बचे। अब जरा देखो इधर, क्या आपका ये बनेगा, यस ये बनेगा, ये बनेगा ये, और ये तो हो गया 16 में हो गया ये तो 2 आपके ये हो गए, कितना हो गया 26। अच्छा और भी इधर है कि नहीं, एक 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, एक ये है आपका, एक ये है, एक ये है 4, 4 और 4 8, 8 हो गए, एक ये और एक इधर वाला है, एक ये वाला है, कितने हो जाएंगे आपके, 2 2 और 2 4, 2 और 2 4, 12 प्लस 16, क्या ऑप्शन में सर, बिल्कुल 28, 28 इज राइट है भैया, 28 इज राइट जवाब है। बिल्कुल जी हाँ पोषवाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी दिन से कैसे क्लास नहीं ले पा रहे हो आप। हो गया क्लियर, जल्दी से मुझे बताओ, 28 इज राइट है। अगला प्रश्न, 8 और 9, सर इस जगह पर भी हमें क्या बताना है, इस जगह पर भी हमें क्या बताना है, कितने त्रिभुज है सर, कितना कितना त्रिभुज है, इन जगह पर कितना कितना त्रिभुज है। आप बेटा बात करें किसकी, 1 2 3 4 5, 5 स्टार में मेरे बच्चे कितना होता है, 10 होता है। 5 स्टार में जब 5 स्टार वाला फिगर हो तो कितना त्रिभुज होता है सर, 10 होते हैं। तो 5 स्टार आकृति में सदैव सदैव और सदैव कितना त्रिभुज होते हैं, 10 त्रिभुज होते हैं, ध्यान करना ठीक है। और जिन बच्चों को गिनना है उनको मैं गिना भी सकता हूं,
बिल्कुल जी हाँ, राइट जवाब है आपका। और बात करें किसकी, इसकी, तो बेटा यहां से और यहां तक कितने हो जाएंगे, 1 2 3, यानी सर 6 हो गए बेटा। इसमें भी 6 हो जाएंगे, पर ये तो हमने डबल बार काउंट किया ना, तो 6 + 6, 6 + 6 -1, क्योंकि इसमें ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग है, ये हमने 2 बार गिन दिया, ये वाला भाग हमने 2 बार काउंट किया, तो इस वजह से इसमें कितना है सर, केवल अभी इसमें 11, अभी और भी है, अभी और भी है, ठीक है। यानी 6 इधर है आपके, 6 इधर है, परंतु इसमें यहां से यहां तक कितने हो गए सर, 11 हो गए। अब बात सर किसकी करें, क्या कंबाइंड करके त्रिभुज बनेगा, जी हाँ। देखो तो मेरे बच्चे इससे बात कर रहे हैं, तो एक तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, एक तो एक है ही, है ना, और इसकी भी बात करें, क्या एक ये भी त्रिभुज है, बिल्कुल ये भी त्रिभुज है, तो अब तक कितने हो गए सर, 2 हो गए। अब इसके अलावा और भी है क्या, बिल्कुल जी हाँ, आपने सही पहचाना, आपने बिल्कुल, आपकी निगाह, अरे बिल्कुल भैया, निगाह आपकी बिल्कुल, ये वाला भी तो त्रिभुज है भैया, ये वाला भी तो त्रिभुज है, एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें और कोई त्रिभुज नहीं है, तो इजराइल जवाब क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो सही जवाब अपना कितना है, 14 है सर। हो गया क्लियर, जल्दी से मुझे बताएं। क्लियर, अब यहां पर आपकी पासे की 3 कंडीशन दे रखी है, 3 कंडीशन दे रखी है। तो क्या बताना है सर, 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के अपोजिट कौन रहने वाला है। देखो इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, एक ही है ना, 6, 6 4 1, 6 4 1 हो जाएगा, 6 3 5, 6 3 5, ये हो जाएगा। सर यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, 2, तो 2 किसके विपरीत है, 6 के, तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा आपका सर, अपोजिट में कौन हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 क्या है भैया, प्रश्न नंबर 57 में देखें, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होने वाला है। अब इन दोनों में कितना कितना कॉमन है सर, 2 ही 2 कॉमन है, प्लस काट दो, तो 2 के विपरीत कौन बचेगा आपका सर, 5 बचेगा, 5 के 2। अब ये बताओ, अब 3 2 3 2 कॉमन है क्या, नहीं, 3 2 3 2, इसमें कौन बचेगा, 1, 4 इसमें 1 है, तो 4 के पीछे कौन है आपका 1, अच्छा 2 ही बचे। 6 के विपरीत कौन है, 3, तो 3 के विपरीत कौन होगा सर, अंक 6 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंक 6 ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। हो गया, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 और 11, देखें, कथन है कोई कागज पेंसिल नहीं, ये तो क्या है, कागज है, ये क्या है, पेंसिल है, कोई क्या कागज क्या नहीं, पेंसिल, पेंसिल नहीं है। अब बात करें किसकी, कुछ कागज कौन है, क्लिप है, कुछ कागज कौन है सर, कुछ कागज कौन है, क्लिप है, कुछ कागज क्लिप है। अब फर्स्ट निष्कर्ष की बात करें,
पहले की बात करें, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ पेंसिल कागज है क्या? कुछ पेंसिल कागज है, नोट। फर्स्ट वाला सही है इसमें। कौन सा वाला सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब 11 नंबर की एक बार बात कर लेते हैं। सभी मछलियां कौन है? पंछी है। सभी मछली, ये कौन है सर? मछली है। सभी मछलियां कौन है? पंछी है। तो ये कौन हो गया सर? पंछी हो गया। सभी मछलियां कौन है? पंछी। कुछ मुर्गी मछलियां हैं। कुछ मुर्गी कौन है? मछली। तो मुर्गियों वाला आरेख बनाओगे, मछली तक जाओगे। कुछ मुर्गी कौन है सर? कुछ मुर्गियां ही कौन है? मछली हैं। फर्स्ट की बात करें, कुछ मुर्गियां पंछी है क्या? कुछ मुर्गियां पंछी है क्या? फर्स्ट सही है। कोई पंछी मुर्गी नहीं है। कोई पंछी मुर्गी नहीं है। तो कोई पंछी मुर्गी नहीं है, नॉट, रॉन्ग है। फर्स्ट फर्स्ट सही है दोनों में, बिल्कुल जी हाँ, फर्स्ट फर्स्ट आपका सही है। हो गया क्लियर? बारह तेरह, बारह नंबर 13 नंबर बताओगे? क्या जवाब होने वाला है? देखें, 12 नंबर की बात करें, कुछ महिला वकील हैं। 12 नंबर में कुछ महिलाएं कौन है? वकील हैं। ये तो महिला है, महिला। कुछ महिला कौन है? वकील। ये कौन है भैया? वकील है। कुछ महिला कौन है? वकील। कोई वकील है, जज नहीं। तो जज आपका अलग हो जाएगा, जज अलग हो जाएगा, जज अलग हो गया। लो, अब फर्स्ट निष्कर्ष की बात करें, कुछ महिलाएं जज नहीं है। कुछ महिला नहीं, या तो कोई महिला जज नहीं है, गलत है। कोई जज महिला नहीं, बिल्कुल जी हाँ, सही है। 12 नंबर में सेकंड वाला सही हो जाएगा। 12 नंबर में कौन सा है? सेकंड वाला सही है। 13 नंबर की बात करें, 13वें नंबर की बात की जाए, सभी पेच खाटे। सभी पेच, ये कौन है सर? पेच है। और सभी पेच कौन है? खाट। ये कौन हो गया? खाट हो गया। सभी पेच खाट है। कोई खाट लैंप नहीं, कोई खाट लैंप। तो लैंप अलग हो जाएगा, लैंप कहाँ आ जाएगा? अलग हो जाएगा। अब देखें, अच्छा और भी है, कुछ लैंप मोमबत्तियां है। कुछ लैंप कौन है? मोमबत्ती। कुछ लैंप कौन है? मोमबत्ती है। मोमबत्ती हो गया। अब निष्कर्ष फर्स्ट की बात करें, कुछ काट पेच हैं क्या? कुछ काट पेच हैं क्या? बिल्कुल सही है। कुछ मोमबत्तियां खाट है। कुछ मोमबत्ती खाट है क्या? नॉट, रॉन्ग है। ठीक है, तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला हो जाएगा। 13वें नंबर में कौन हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला हो जाएगा। हो गया क्लियर सबका? असंभव सा लगता होगा कभी कभी, असंभव सा लगता होगा कभी कभी। दरियाओं को पार करना है, और दरियाओं को पार करना है, पर किसी की सोच और प्रयासों ने इसे भी संभव बना दिया होगा। दरियाओं को पार करना है, पर किसी की सोच ने इसे भी क्या संभव बना दिया होगा मेरे बचवा। अगला प्रश्न, ये रहा।
किसी घड़ी में 8:25 का समय हो रहा है, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बताइए दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलो लगाते जाओ, जवाब लगाते जाओ। कितना होगा भैया, कितना डिग्री का बनेगा? किसी घड़ी में 8:25 का समय हो रहा है, तो सर मिनट कितना है आपका? 25 माइनस, और इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो आपका फॉर्मूला ये होता है m-5h/6 - m/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 25 - 8 × 5, 6 - 25/2 यानी 12.5। अब क्या करोगे? 25 - 40 और 6 - 12.5। अब क्या करोगे सर? क्या बचेगा आपका? 15 माइनस 15 × 6 माइनस और माइनस, तो आपका क्या बनेगा भैया? -102.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। हो गया। 12 नंबर की बात करें, किसी घड़ी में 7:15 का समय हो रहा है, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब बताओ, देखो सर 15 -7 × 5 और 6 - 15 बटे क्या हो जाएगा? 2, यानी 7.5 हो जाएगा। तो 15 माइनस 35 और 6 - 7.5 हो जाएगा। अब देखें सर, ये हो जाएगा आपका -20, 6 - 7.5 हो जाएगा 120, 120 - 7.5 127.5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ठीक है, अरे दोनों में डी है भाई, दोनों में डी है। दोनों में विकल्प आपका कौन है सर? डी है। ठीक है, हो गया। बताओ मेरे रसगुल्ले, हो गया क्लियर क्या नहीं? अगला प्रश्न, किसी घड़ी में 3 बजे हो और बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा सर? अब ये बताओ, जब चुका चुकी होता है तो कितने का बनता है सर? 90 का बनता है। राइट टाइम 3 बजे कितने का बनेगा सर? 90 का बनेगा, क्योंकि एक सुई तो 12 पे होगी, एक 3 पे होगी। दोनों सुइयों के मध्य 3 घंटे का अंतर होगा। 1 घंटे में 30 का, तो 3 घंटे में 90 का। हो गया क्लियर? क्लियर। प्रश्न नंबर 14, सन 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है? यानी बेटा ये आपकी सर कौन सी वर्ष है? अलीप वर्ष है। कौन सी वर्ष है? अलीप। वो अलीप वर्ष के कैलेंडर की जो पुनरावृत्ति है 11 या 6 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद? 11 या 6 वर्ष के बाद होती है। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसमें कितना प्लस करेंगे? 11 ही प्लस करते हैं। यदि 11 जोड़ने के बाद आगे की लीप वर्ष हो जाए, यदि 11 जोड़ने के बाद आगे की लीप वर्ष हो जाए, तो हम 11 की जगह पर 6 प्लस करते हैं। यानी 1993 प्लस 11, तो आपका कितना हो जाएगा? 2004।
और आगे की कौन सी वर्ष हो गई लीप, तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे, तो भैया अब हमें कितना प्लस करना पड़ेगा 1993 प्लस 6, तो 1999 अपना सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हो गया रसगुल्ले क्लियर। चलो अगला प्रश्न, वही है, वही सेम प्रोसेस है सर, इसमें भी आप 11 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 2008, 2008 वर्ष तो कौन सी हो गई लीप, तो अब 11 की जगह पर सर कितना प्लस करोगे 6, तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2012 के कैलेंडर को द्वारा कब प्रयोग में लिया जा सकता है, तो बेटा लीप वर्ष का जो कैलेंडर है सर कितनी वर्ष के बाद दोहराया जाता है 28, तो वर्ष 2012 प्लस 28 कितना हो जाएगा 2040, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11-12 के जवाब आपको बताना है भैया, लगाओ मेरे लल्ला जवाब, लगाएंगे मेरे लाल, क्या होगा इसका जवाब, बताओ भैया तेजी से करके बताइएगा। बोर्ड मास नियम के तहत सर कौन से नियम के तहत, बोर्ड मास नियम के तहत आपको जवाब बताना है। सर प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है ना, तो प्लस का अर्थ गुणा है, अच्छा भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ प्लस है, और गुणा का अर्थ क्या है माइनस है, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा 20 प्लस 16/4 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। सबसे पहले मेरे बच्चा इधर क्या लगाएगा भाग, भैया 4 का भाग 16 में कितनी बार गया 4, तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 4, गुणा कीजिएगा -6, 24 -6, 24 -6 बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 24 -6 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए का अर्थ क्या है गुणा, ए का अर्थ क्या है गुणा, ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ क्या है भाग, बी का अर्थ क्या है भाग, सी का अर्थ क्या है माइनस, सी का अर्थ माइनस है, और डी का अर्थ क्या है प्लस, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण आपका हो जाएगा क्या 4 + 16 इंटू 5 भागित 8 माइनस 5, तो किस में भाग लगाओगे 5 में भाग लगाओगे कितनी बार चला गया ये, फिर आपका समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है कितनी बार 2 हो जाएगा, 4 + 2 इंटू 5 माइनस 5, 4 + 5 दूनी 10, ये कितना होगा 14 माइनस 5 बराबर 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे यदि n का मतलब भाग है,
एम का मतलब क्या है भाग, के का मतलब क्या है माइनस, पी का मतलब क्या है गुणा, आर का मतलब क्या है प्लस। तो आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा भैया, 20 - 16 × 8 भागित 4 + 6, ये वाला समीकरण हो जाएगा आपका। अब क्या करोगे, 4 का भाग 8 में कितनी बार 2, तो 20 - 16 × 2 + 6, 16 दूनी 32, तो 20 - 32 + 6 26, 26 - 32, तो माइनस का क्या बचेगा 6, -6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हो गया क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न, देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है, विभाजित किया गया, विभाजित से पूर्व घन की लाल रंग से रंगा गया, तो बताइए कितने घन रंगीन होंगे। तो ये बताओ सर, एन बराबर क्या ज्ञात करोगे भैया, एन बराबर बड़ी भुजा की लंबाई बटे छोटी भुजा की लंबाई, एन बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। एन बराबर 6, तो एक सतह लाल रंग से, सर एक सतह लाल रंग से कितने घन रंगे हुए होंगे, केवल एक सतह वाले पूछे जाए, केवल एक सतह वाले पूछे जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है सर, ये वाला होता है। एन की जगह पर क्या लिखोगे 6 रखना है, एन की जगह पर क्या रखोगे 6, तो आपका क्या हो जाएगा 6 - 2 भागित, अब ये बताओ सर 6 में से 2 गए क्या बचेगा 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 छिके 96, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। सर 4 बचेगा ना, इधर 4 बचेगा भैया, ये रहा 4, 4 का वर्ग 16, और 16 × 6, 16 छिके 96 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सतह लाल रंग से रंगी हुई नहीं है, यानी बिना रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी, बिना रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। सर एन की जगह पर क्या रखना है आपको, सर एन की जगह पर 6 - 2 × क्यू, 4, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, 4 का घन कितना होता है मेरे बच्चे 64 होता है। उन्नीस और 20, 3 से ज्यादा सतह लाल रंग, 3 से ज्यादा सतह लाल होंगी क्या, नोट नहीं होंगी, 2 सतह लाल रंग वाली कितनी घन होंगी, तो 2 सतह वाला आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, 2 सतह वाला ये वाला होता है। सर एन की जगह पर क्या रखोगे 6 ही रखोगे, और 6 - 2 क्या बचेगा 4 × 12, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हो गया क्लियर, जल्दी से बताएं। वैसे अभी तो हैं, क्या इन प्रश्नों को भी करा दिया जाए।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में 875 का अर्थ है जंगल में शेर है, जंगल में शेर, और 539 का अर्थ है शेर और फल, 689 का अर्थ है जंगल का फल, तो इसी भाषा में और शब्द का क्या कोड है? और शब्द की बात करें सर, और शब्द की बात करें, और इस जगह पर है, और इस जगह पर है, ठीक है। और का कोड ये है आपका सर, दोनों में कौन कॉमन है? 5 है। दोनों में कौन कॉमन है? 5 है। और इन दोनों में कौन कॉमन है? शेर है। तो शेर का क्या कोड हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसके बाद फल, फल कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, ठीक है, 9 कॉमन है। तो बस और बचा, अब यहाँ पर क्या बचा आपका? 3। तो और शब्द के लिए क्या होगा आपका? 3 होगा। और शब्द के लिए क्या होगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक सौ सैतालीस का अर्थ ये समथिंग इज बेटर, 934 का अर्थ है बेटर मीन्स गुड, और 385 का अर्थ है मीन्स हैज मीनिंग। तो उसी भाषा में गुड का अर्थ क्या होगा सर? गुड का अर्थ क्या होने वाला है सर उसी भाषा में? बेटा इन दोनों की बात करें, यहाँ पर कौन कॉमन है? 4 कॉमन है। और इसमें सर बेटर, बेटर कॉमन है। कौन कौन कॉमन है? बेटर, बेटर कॉमन है, बेटर। और बात करें इन दोनों में कौन कॉमन है? 3 3, 3 व 3। और इन दोनों में कौन कॉमन है? समथिंग इज बेटर, बेटर मीन्स गुड, मीन्स कॉमन है। अब इस जगह पर आपका शेष कौन बचा? इस जगह पर आपका गुड बचा, और इस जगह पर आपका कौन शेष बचा? नो। तो गुड के लिए क्या होने वाला है? नो होने वाला है। दस। यदि वो लिखा जाए तो उस शब्द को क्या लिखा जाएगा? देखें एक बार। रिमोट शब्द है, रिमोट शब्द है, और रिमोट शब्द को ये लिखा जा रहा है क्या भैया? ये जैसे ROTEME, ये लिखा जा रहा है। अब देखें पहला और लास्ट का तो अक्षर वही है, तो पहला और लास्ट का तो वही रहेगा, सेम सेम वही रहेगा, पहला और लास्ट का को, ठीक है। अब इस जगह पर क्या है? तो इस जगह पर आपका दाएं से तीसरा है, दाएं से जो तीसरा है वो दूसरे पर है, दाएं से तीसरा है, दाएं से तीसरा हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सर दाएं से दूसरा ये तीसरा है, दाएं से दूसरा ये तीसरा हो जाएगा। अब बाएं से दूसरा है सर, बाएं से दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और आपका ME, वैसे आप इनको क्रॉस लिख सकते हो, ये तो सेम सेम है और ये दोनों क्रॉस हैं, ये आपके सेम सेम हो जाएंगे और ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों कौन हो जाएंगे? आपके क्रॉस हो जाएंगे। जैसे पहले वाला तो पहले रहेगा, लास्ट वाला लास्ट रहेगा, ये दोनों सेम सेम है आपके IC, और इन दोनों में आपको सर क्या करना है? क्रॉस कर दो। अच्छा ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, तो NI हो जाएगा, PIC, पिकनिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। 10 में फर्स्ट है। और इस जगह पर हमें बताना है
कौन सा वाला शब्द नहीं बनेगा? ग्यारह। कौन सा वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है? क्या आपका ये बनेगा? डबल ई है, एन भी है, अच्छा इसमें ट्रिपल ई है, तो ट्रिपल ई, इसकी वजह से ये नहीं बनेगा, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, यही वाला हो जाएगा। आगे रीजनिंग अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? क्या आपका ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। और रेशन बनेगा क्या भैया? रेशन भी नहीं बनेगा, ये भी रॉन्ग है, इस जगह पर सही बताओगे। रियल भी नहीं बनेगा, सिंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तुम लोगों को बेटा अपने जवाब कमेंट में लगाना है। सभी रसगुल्लों को अपने जवाब कमेंट में लगाओगे, ठीक है? कमेंट में अपने जवाब लगाते रहें। शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? क्या ये नोज बन जाएगा? क्या नोज? बिल्कुल जी हाँ, बन जाएगा। रीजन ये भी बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है? डबल आई है, ये नहीं बनेगा आपका, यही सही है। नियर भी बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से नौमा है। प्रभु, प्रभु की बात की जाए तो प्रभु है ना, बाएं से कौन सा है? नौमा, तथा पद्मा दाएं से 12वां है। पद्मा दाएं से कौन सा है? 12वां है। पद्मा दाएं से 12वां है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से, प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वां है। उसी पंक्ति राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। तो प्रभु और राम के बीच कितना है? क्योंकि बेटा इन दोनों की में संबंध नहीं है। राम राधा नॉट, रॉन्ग है। 12 और 13 रॉन्ग था वो वाला भैया। 4 व्यक्ति थे, आपस में कोई संबंध नहीं था। बारहवां नंबर की बात करें सर, 12वें नंबर की बात करें, देखें एक पंक्ति में ए का आगे से 8वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान है, वह ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। देखो सी का आगे से नंबर है ना 25 है, सी का आगे से जो नंबर है वो 25 है। ए का आगे से नंबर 18वां है। सर ए का आगे से जो नंबर है वो कितना है? 18। और अच्छा ये ठीक बीच में बैठा है, कौन बैठा है? सी। अब ये बताओ बेटा मुझे 18 से 25 तक जाने में तो कितने हैं? ये 7वां है ये खुद। ये कौन सा है? 7 है, यानी बीच में कितना है? 6। तो बी और सी, ए और बी के ठीक बीच में, बी व सी के बीच में कितना है? 6। और जबकि बी का जो नंबर है पीछे से कौन सा है? 16। तो बस, तो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो पंक्ति में टोटल संख्या कितनी रहने वाली है? अब देखें सर, अंतिम से बी तक कितना है? 16। अंतिम से बी तक कितना है? 16।
6 और 6 12 एक 13, टोटल ए और बी के बीच में 13 और प्रारंभ से ए कौन से नंबर पर है 18। तो बस जोड़ दो सबको, 9 प्लस 8 7 1 यानी 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट, ऑप्शन नंबर इज राइट, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। हो गया बिल्कुल। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, लड़कियां लड़कों से कैसी है, दोगुनी है, टोटल कितना है 60 है, यानी लड़की और लड़के 20 हैं तो लड़की कितनी है 40। कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के आगे उससे पीछे, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं। अब ये बताओ टोटल क्लास में कितने लड़के थे सर 20, टोटल क्लास में कितने लड़के थे 20। कमल का पद ऊपर से कौन सा है, कमल है, ऊपर से कौन सा है 17वें नंबर पर है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, 9 कौन है लड़की है, 9 कौन है लड़की है, तो ये बताओ कमल सहित लड़के कितने के 8, कमल सहित लड़के कितने 8, टोटल क्लास में कितने लड़के थे 12, तो कमल के नीचे कितने बचेंगे 20 थे टोटल, तो 20 माइनस 8 बराबर 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। हो गया सबका। चलो मुझे लगता है बस एक दो ही प्रश्न और बचे, लास्ट एक, ये दो, बस 2 ही प्रश्न बचे, ठीक है। किधर चला गया भैया, किधर चला गया, ये रहा। लड़कों की एक पंक्ति है, महेंद्र बाएं छोर से कौन से नंबर पर है 20वें नंबर पर। सर महेंद्र का जो नंबर है, महेंद्र का जो नंबर है बाएं से कौन सा है 20 है, बाएं से 20 है। अच्छा थोड़ा सा कट रहा है ना प्रश्न, लड़कों की पंक्ति में महेंद्र का बाएं छोर से 20 है, महेंद्र का जो नंबर है बाएं छोर से कौन सा है 20वां है तथा दाएं छोर से 12वां है। अब यही व्यक्ति दाएं छोर से कौन सा है 12, यही व्यक्ति दाएं छोर से कौन सा है 12। बेटा जब एक व्यक्ति के दोनों स्थान दिखाई दें, जब एक व्यक्ति के दोनों स्थान दिखाई दें तो क्या करोगे, दाया प्लस बाया, दाया प्लस बाया माइनस 1, तो कुल संख्या कितनी है 31। अब उस वहां बताना है उस पंक्ति में गौरव दाएं से 15वें स्थान पर है। अब उसी पंक्ति में गौरव है, सर उसी पंक्ति में गौरव का जो नंबर है दाएं से कौन सा नंबर है 15, तो महेंद्र और गौरव के बीच में कितने, अच्छा महेंद्र का बाएं से कितना है 20, गौरव का दाएं से कितना है 15, तो 20 प्लस 15 कितना हो गया भैया 35। जब टोटल से दाएं बाएं का योग अधिक हो जाए, टोटल से दाएं बाएं का योग अधिक हो जाए तो दाएं बाएं के योग में से कुल संख्या में +2 करके घटाओगे, यानी हमें 33 घटाने हैं 35 में से, तो दोनों के बीच में कितना है 15, तो दोनों के बीच में कितना है 15 हो जाएगा, ठीक है।
हो गया क्लियर? एक लास्ट प्रश्न बचा है बस। एक व्यक्ति अपने प्रारंभ बिंदु से सर्वप्रथम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया। सबसे पहले वो दक्षिण दिशा में गया। सर कितना गया? 8 किलोमीटर गया दक्षिण दिशा में। फिर वह 6 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। फिर 6 मीटर वो किधर जाता है? पूर्व दिशा में जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। फिर 3 किलोमीटर किधर? दक्षिण में जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। और पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। फिर पूर्व में वो कितना जाता है सर? 2 किलोमीटर जाता है। चलकर अंत में 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। अंत में 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। अंत में 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। अच्छा ये बताओ, 2 और 6 8, तो 1 ही किलोमीटर बस इधर आएगा, 1 किलोमीटर इधर आएगा। और ये कितनी की हो जाएगी सर? ये कितनी हो जाएगी? 3 की। तो हमें क्या बताना है सर? क्या बताओगे आप इस जगह पर? बताओगे अच्छा 1 मिनट, आरेख रॉन्ग तो नहीं बना दिया मैंने? एक मिनट दोबारा से देखता हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, 8। फिर वह पूर्व दिशा में 6 मीटर जाता है, पूर्व में 6 मीटर जाता है। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है चलकर। फिर 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। फिर 3 पूरब में। फिर 2 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ये है। और फिर अंत में 9 किलोमीटर किधर जाता है? पश्चिम में। तो बेटा ये 6 ये 3, तो टोटल 9 हो गई। तो ये भी कितने की हो जाएगी? ये 3 और 2 5, 8 और 5 13। तो बिंदु से कितनी दूर है? 13 किलोमीटर दूर है। हो गया? ठीक है भाई, बिल्कुल। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। मस्त रहेगा, पढ़ाई में व्यस्त रहेगा। मिलते हैं कल अगली क्लास में।